हस्तिनापुर से दूर एक शांत वन था, जहाँ संध्या की धूप कोमल केसरिया रंग बिखेर रही थी। वहीं आश्रम के बाहर खड़ी थी युवती कुंती। उसकी आंखों में जिज्ञासा, मन में श्रद्धा और हृदय में एक अज्ञात स्पंदन। यही वह दिन था जब उसका सामना होना था दिव्य तेज से युक्त दुर्वासा ऋषि से। ऋषि तप से दीप्त थे, परंतु उनके भीतर छुपी करुणा कभी कभी उनकी कठोरता को पिघला देती थी। और आज कुंती को देखते ही उनके मुख पर एक दुर्लभ कोमलता उतर आई। कुंती ने उनके चरण छुए। ऋषि ने उसका हाथ बहुत धीरे से उठाया। इतनी शांति, इतना स्पर्श कि कुंती का हृदय एक क्षण को ठहर गया। तुम्हारी विनम्रता वन की शीतल हवा समान है बालिके। ऋषि के स्वर में अप्रत्याशित मधुरता थी। कुंती ने संकोच में आंखें झुका ली। उसकी पलकों पर ठहरी लाली को देखकर ऋषि के भीतर एक कठोर तप एक पल को कोमल भाव में बदल गया। कुंती को मंत्र विद्या सिखाते समय दुर्वासा ऋषि उसकी आंखों में एक ऐसी निर्मलता देखते थे जो उन्हें भीतर तक छू जाती थी। कुंती भी ऋषि के तप, ज्ञान और तेज से जैसे किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित थी। उनके हर शब्द में एक गूढ़ आकर्षण, एक दिव्यता, एक सौम्य प्रेम का स्पर्श होता। एक शाम मंत्र दीक्षा के समय ऋषि ने उसका नाम बहुत धीरे से पुकारा। प्रथा। स्वर में वह आदर और अपनापन था जिसे कुंती ने पहले कभी महसूस नहीं किया। कुंती ने ऊपर देखा। समय जैसे थम गया। सूर्य की अंतिम किरणें दोनों के चेहरे पर समान रूप से पड़ी और वह क्षण एक दिव्य सौंदर्य से भर उठा। ऋषि बोले, जिस पवित्रता से तुम सेवा करती हो, ऐसा हृदय दुर्लभ होता है और ऐसे हृदय को आशीष नहीं, विरासत दी जाती है। कुंती ने पूछा, कौन सी विरासत गुरुवर? ऋषि ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। हाथ का स्पर्श इतना शांत, इतना कोमल कि कुंती के भीतर भावनाओं की तरंगे उठ गई। एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य होगा और शायद तुम्हारा सबसे गहरा प्रेम भी। कुंती की सांसें थम गई। ऋषि की आंखों में अद्भुत चमक थी, तेज और स्नेह का दुर्लभ संगम। फिर उन्होंने उसके हाथ अपनी हथेली में लेकर मंत्र सिखाया, वह दिव्य मंत्र जो देवताओं को भी बुला सकता था। कुंती का हाथ उनकी हथेली में थरथरा उठा और ऋषि एक पल को चुप हो गए। उनके कठोर तप के भीतर कहीं एक बहुत कोमल, बहुत गहरा भाव जागा था। यह केवल मंत्र नहीं, यह मेरे विश्वास की निशानी है प्रथा। ऋषि का स्वर भर आया था। कुंती ने धीरे से कहा, और यह मैं अपनी आत्मा से संभाल कर रखूंगी। उस क्षण वन में हवा भी धीमी हो गई। सूरज ढल चुका था और रात की पहली चांदनी दोनों पर उतर आई थी। कुंती और दुर्वासा ऋषि, दो आत्माएं, दो युगों की धड़कनें, एक दिव्य अद्भुत अनकहे प्रेम की पतली रेखा पर खड़े थे। मर्यादा थी, पर उसका सौंदर्य ही उनके बंधन को अमर बनाता था। दुर्वासा ऋषि के प्रस्थान के बाद आश्रम जैसे निस्तब्ध हो गया। जिस कन्या की हंसी से आंगन खिल उठता था, वह अब उनके शब्दों को बार बार मन में दोहरा रही थी। तेरे भीतर प्रेम की शक्ति है, देवतागण भी तेरी पुकार सुनेंगे। इन शब्दों ने कुंती के भीतर एक नई दुनिया जगा दी। उस रात शीतल चंद्र प्रकाश में बैठी कुंती अपनी हथेलियों को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उसकी उंगलियों को छू गया हो। दिल में एक गर्माहट उठी। क्या सचमुच मेरे भीतर इतनी शक्ति है? क्या कोई देव मेरी पुकार पर सच में मेरे सामने आ सकता है? वह मुस्कुराई, हल्के से, जैसे स्वयं भी अपनी कल्पना पर लज्जित हो गई हो। लेकिन हृदय में एक कोमल, मीठी उत्तेजना जागी थी जिसे वह रोक भी नहीं पा रही थी। सूरज की किरणें जब पत्तों से छनकर आई, कुंती आश्रम के प्रांगण में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह सोचने लगी, गुरुदेव तो चले गए, पर उनके आशीर्वाद का अर्थ क्या यह केवल साधना का प्रतीक है, या मेरे जीवन की कोई छिपी हुई राह खुलने वाली है? वन जैसे उसके मन का उत्तर दे रहा हो। पक्षियों का मधुर स्वर, पवन का मंद नृत्य, सब कुछ उसके भीतर उठते भावों को और गहरा कर रहा था। उस दिन दोपहर में जब आश्रम शांत था, कुंती नदी किनारे बैठी थी। उसका हृदय
तेज धड़क रहा था। क्या सचमुच मेरी पुकार सुनने को कोई आएगा? यही सोचकर उसने धीरे से, बहुत ही कोमल और श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण किया। बस एक क्षण, एक श्वास और फिर हवा थम गई। जल स्थिर हो गया। वन में जैसे मौन उतर आया और प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने उतरा। कुंती ने आंखें उठाई और सामने था दिव्य तेज। कुंती भयभीत नहीं थी। उसका हृदय उस प्रकाश को देखते ही एक अनजानी सुरक्षा से भर गया था। सूर्यदेव धीरे धीरे उसके समीप आए। उनकी वाणी थी, कन्या, तेरी पुकार में इतनी पवित्रता है कि मैं अनसुना कैसे कर पाता। तू निडर है, पवित्र है और प्रेम से पूर्ण है। कुंती का हृदय कांपा। यह देवता नहीं, मानो कोई परिचित आत्मा उसके भावों को पढ़ रही हो। धीरे से बोली, मैंने तो केवल जिज्ञासा में पुकारा था, आपके तेज ने मुझे बांध लिया प्रभु। सूर्यदेव मुस्कुराए, स्मित ऐसा कि वन का हर फूल खिल जाता। तेरे हृदय में प्रेम की अग्नि है कुंती, और प्रेम ही वह शक्ति है जो देवों को बांध सकती है। वह लज्जा से सिर झुका गई। गालों में हल्की लाली छा गई, जैसे सूर्य की किरण उसकी त्वचा में उतर आई हो। सूर्यदेव उसके बेहद करीब आए, लेकिन वह स्पर्श शरीर का नहीं, हृदय का, आत्मा का था। वन में केवल प्रकाश था और उस प्रकाश में कुंती की आत्मा जैसे नृत्य कर रही थी। उस क्षण वह समझ गई, दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद केवल वरदान नहीं था, यह किसी महान प्रेम कथा का प्रारंभ था। प्रस्थान करते हुए सूर्यदेव ने कहा, कन्या, मैं तुझे एक तेजस्वी वरदान देता हूँ। तेरी कोख से एक ऐसा वीर जन्म लेगा जो संसार की सबसे प्रबल रोशनी होगा, और तू कुंती, तू सदा मेरे हृदय में रहेगी। कुंती की आंखें आंसुओं से भर आई। अश्रु नहीं, भावों की वह गहराई जिसने उसकी आत्मा को बदल दिया। वह उस दिन एक साधारण कन्या नहीं रही, वह बन चुकी थी प्रेम और दिव्यता का संगम। दिव्य प्रकाश विलीन हो चुका था। वन फिर शांत हो गया था, परंतु कुंती का हृदय अब शांत नहीं था। सूर्यदेव के चरण उठते ही उसके भीतर जैसे कोई मधुर ज्योति जल उठी थी, पर उसी ज्योति में छिपा था एक अथाह तूफान जिससे वह स्वयं भी अनजान थी। कुंती उसी नदी तट पर खड़ी रही जहाँ कुछ क्षण पहले स्वयं सूर्यदेव खड़े थे। पानी में उसकी परछाई कांप रही थी, जैसे उसके मन का हर भाव बिना बोले ही नदी से कह रहा हो, क्या यह सचमुच हुआ था या यह कोई सपना था? लेकिन उसके हाथ अब भी सूर्यदेव के तेज से गर्म थे। उसका हृदय अब भी उन्हीं के शब्दों की धुन में धड़क रहा था। तू सदा मेरे हृदय में रहेगी। यह वचन उसके भीतर एक मीठी सिहरन बनकर गूंज रहा था। उस रात आश्रम में सभी सो गए, पर कुंती की आंखें खुली थी। उसकी हथेलियां कांप रही थी। वह अपनी चोटी को उंगलियों से सहेज रही थी, जैसे सूर्यदेव की दृष्टि अब भी उसमें बसती हो। उसके गालों पर हल्की लाली थी, शर्म की, आनंद की और भय की भी। यदि कोई जान गया तो क्या मैंने कोई गलती की, या यह नियति का मार्ग था? यह प्रश्न उसे बार बार घेर रहा था। पर जैसे ही उसके मन में डर गहराता, वैसे एक मधुर आवाज अंदर से उठती, कन्या, तेरे भीतर प्रेम की शक्ति है। दुर्वासा ऋषि के शब्द उसे स्थिर कर देते। अगली सुबह सूरज उगा तो हवा में वही तेज था, पर कुंती ने जब उसे देखा तो पलकें झुक गई। उसके हृदय में कंपन था। वह सूर्यदेव को देखकर बोली, प्रभु, क्या यह केवल एक दिव्य लीला थी या यह भाव सच्चे थे? सूरज ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी किरणें कुंती के गालों को छूकर गई, जैसे एक निशब्द उत्तर हो, मैं यहाँ हूँ हर क्षण। समय बीता, पर कुछ ही दिनों में कुंती को एक रहस्य एहसास हुआ। उसकी कोख में दिव्य ऊर्जा धड़क रही थी। वह स्तब्ध रह गई। उसने अपने आंचल को छाती से लगाकर कहा, हे देव। यह तो उसका स्वर कांप उठा। डर आ गया, घबराहट छा गई। मैं अविवाहित हूँ, लोग क्या कहेंगे? पिता, समाज, राज्य, क्या मुझ पर कलंक लगेगा? उसकी आंखें भर आई। दुर्वासा ऋषि का वरदान, उस दिन का दिव्य स्पर्श, एक मधुर प्रेम अब उसके हृदय में एक भारी बोझ बन रहा था। उस शाम कुंती रोते रोते नदी किनारे बैठी। हवा अचानक हल्की गर्म हो गई और उसकी आंखें चमक उठी। वह समझ गई सूर्यदेव आए हैं, लेकिन इस बार
वे प्रकट नहीं हुए। केवल हवा में एक आभा उठी, एक अल्प प्रकाश जो उसके आंसुओं पर गिरा, और एक आवाज बहुत कोमल, बहुत दूर लेकिन स्पष्ट, कन्या मत डर, जो हुआ वह पवित्र था। तेरी कोख में जो तेज है वह संसार के लिए वरदान होगा। मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तू मुझे देख न सके। कुंती ने आंसू पोंछे, पर दिल का बोझ नहीं हटा। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, पवित्रता तो है, पर क्या यह संसार समझेगा? प्रकाश ने बस हल्का सा कंपन किया, मानो कह रहा हो, तू अकेली नहीं है प्रिय। कुछ दिनों बाद कुंती ने एक कठोर निर्णय लिया। वह अपने बच्चे को संसार की नजरों से बचाएगी। उसके हृदय में प्रेम भी था, दर्द भी, और त्याग की अग्नि भी। उसने नदी के तट पर खड़े होकर कहा, प्रभु, आपने मुझे प्रेम दिया, दिव्यता दी, पर अब मैं एक माँ हूँ। मुझे अपने बच्चे को बचाना है। उसके आंसू गिरे कनक सा चमकते हुए, और उसी क्षण वह उस संसार की पहली माँ बनी जिसे अपने दिव्य प्रेम को दिव्य त्याग में बदलना पड़ा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।